मान सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री मोदी चीन दौरे पर हैं, एससीओ समिट में भाग ले रहे हैं, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से जो कई निशाने लगाए हैं ना, वो सटीक जाकर बैठ गए। उन निशानों से, उस तीर से न सिर्फ पाकिस्तान घायल हो गया है, बल्कि ट्रंप के खेमे में तो हाहाकार ही मच गया है। सबसे पहले आते हैं एससीओ समिट की बात करते हैं कि कैसे सामने बैठाकर शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री मोदी के जरिए खरी खोटी सुनाई गई। कैसे एससीओ समिट में जब प्रधानमंत्री मोदी ने बोलना शुरू किया तो तमाम देश सुनते नजर आए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पसीने छूट गए, क्योंकि पीएम मोदी ने एससीओ समिट में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का सच एससीओ समिट में बताया और बताया कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट कर, आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत को दहलाने की कोशिश करता है और भारत कैसे फिर पलटवार कर पाकिस्तान की कमर तोड़ता है। पीएम मोदी वहां मौजूद थे, शी जिनपिंग भी मौजूद थे, पुतिन भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री बोलते गए और शहबाज शरीफ चुपचाप सुनते गए। एक ये तस्वीर सामने आई और एक वो तस्वीर सामने आई जब पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करते हुए एक दूसरे से गर्मजोशी से मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शहबाज शरीफ सिर्फ मुंह ताकते रह गए हैं। मानो एससीओ समिट में ऐसा लग रहा था कि शहबाज शरीफ को किसी ने भाव नहीं दिया। एससीओ समिट में वो उसका हिस्सा हैं, उनको शामिल होना था, इसलिए बस वो शामिल हो गए, लेकिन किसी भी देश ने उनको तवज्जो नहीं दी। ऐसा उन तस्वीरों को देखने के बाद लग रहा था। सोशल मीडिया पर भी लोग तमाम तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि देखिए चीन में जाकर कैसे भारी बेइज्जती शहबाज शरीफ को झेलनी पड़ी है। चलिए इस पर आएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट में शामिल होकर सामने बैठे शहबाज शरीफ को कैसे जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन में शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे को उठाते हुए पाकिस्तान को खूब लताड़ा। पड़ोसी देश का बिना नाम लिए ही उन्होंने उनके दोस्त चीन के सामने आतंकवाद पर खुलकर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम की बात करते हुए उन्होंने कहा यह हमला सिर्फ भारत की अंतरात्मा पर हमला नहीं था, बल्कि यह मानवता के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा दोहरे मापदंड किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा आतंकवाद मानवता के लिए साझा चुनौती है। भारत लंबे समय से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितने ही बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में पहलगाम में आतंकवाद का बहुत ही घिनौना रूप देखा गया। जो मित्र देश हमारे साथ थे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। आतंकवाद पर हमें कोई भी दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा हम आतंकवाद के हर रंग का विरोध करते हैं, यानी कि जो देश आतंकवाद का सपोर्ट करते हैं, आतंकवादी देश का समर्थन करते हैं, खासकर पाकिस्तान का, तो उन्हें भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। खासकर तुर्की जैसा देश जो लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था। जब भारत ने पाकिस्तान पर वार किया तो तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर उसके साथ खड़ा हो गया। उसे ड्रोन सप्लाई कर रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है, तमाम ऐसे हथियार सप्लाई कर रहा है। चीन ने भी हालांकि पाकिस्तान की मदद की। यही वजह कि चीन की धरती पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया कि जो देश पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा या पाकिस्तान के आतंकवाद को सपोर्ट करेगा, किसी भी रंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें पहलगाम और आतंकवाद को लेकर भारत का रुख हमेशा से सख्त रहा है। एससीओ सम्मेलन से पहले भारत ने साफ संदेश दिया था कि अगर संयुक्त बयान में पहलगाम का जिक्र नहीं किया गया तो भारत इस पर साइन नहीं करेगा। गौर करने वाली बात तो यह कि पाकिस्तान भी एससीओ का स्थायी सदस्य है। ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की उपस्थिति में पीएम मोदी ने जिस तरह आतंकवाद पर आक्रामक तरीके से बात कही, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री ने चीन को भी संदेश देते हुए कह दिया कि एससीओ में एस का मतलब सिक्योरिटी और ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ की नई परिभाषा बताकर साफ कर दिया कि चीन के दबदबे वाला संगठन
संगठन नहीं है, बल्कि साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाया गया संगठन है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर दोहरे मापदंड को लेकर एक साथ चीन और अमेरिका दोनों को सुना दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान का पर्दे के पीछे से साथ दिया था। टैरिफ को लेकर अमेरिका पाकिस्तान पर नरम नजर आ रहा था। ऐसे में पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए। न सिर्फ चीन को उन्हीं के घर में खड़े होकर कह दिया कि जो भी आतंकवाद को सपोर्ट करेगा, भारत उसका सपोर्ट कभी नहीं करेगा। भारत उसी लहजे में जवाब देगा जिस लहजे में कोई दूसरा देश काम कर रहा है। तो ऐसे में शी जिनपिंग ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है। खबर यही आ रही है कि शी जिनपिंग ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें चीन उसका साथ देगा। यानी कुल मिलाकर शहबाज शरीफ को चीन ने अपने घर बुलाकर बड़ा झटका देने का काम किया है। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ये बात बोल रहे थे, जिस वक्त शी जिनपिंग वहां मौजूद थे, उसी वक्त शहबाज शरीफ सब कुछ सुन रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस बात का ना तो विरोध किया गया, ना ही काउंटर किया गया, ना ही कोई ऐसा बयान दिया गया जिससे समझा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान से पाकिस्तान चिढ़ गया है और उसने पलटवार कर दिया है। क्योंकि शहबाज शरीफ को पता है कि पाकिस्तान ने क्या करतूतें की और भारत ने एक एक सबूत पाकिस्तान को भी दिखाए, पूरी दुनिया को भी दिखाए। यही वजह है कि पाकिस्तान घुटनों पर आया। अब ऐसे में आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमला हुआ। पहलगाम में पर्यटकों को आतंकियों ने निशाना बनाया। पाकिस्तान से वो आतंकी आए थे। पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ कि पर्यटकों को निशाना बनाकर मारा गया। अब ऐसे में मांग उठाई गई कि इसका बदला घातक तरीके से लिया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान को सबक ऐसा सिखाया गया कि उसके जख्म आज तक नहीं भर पा रहा है पाकिस्तान, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। न सिर्फ आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया, बल्कि आतंकियों को भी जहन्नुम पहुंचा दिया गया। और सबसे घातक तस्वीर तो कब आई सामने? जब आतंकी मरे, उनके जनाजे उठे, तो वहां की सेना, वहां के नेता, वहां के अधिकारी उनके जनाजों में रोते हुए नजर आए, आतंकियों के जनाजों की नमाज पढ़ते हुए नजर आए। इस तस्वीर ने साफ कर दिया कि कैसे पाकिस्तान की जो सरकार है वो आतंकियों का सपोर्ट करती है, आतंकियों को पनाह देती है, आतंकियों को पालती है। और एक बात आपको याद होगा, पाकिस्तान के एक मंत्री का बयान भी सामने आया था जिसमें वो खुद कह रहे थे कि पाकिस्तान को हम कैसे सपोर्ट, आतंकियों को कैसे सपोर्ट करते हैं, आतंकियों को सपोर्ट करने के लिए हमें कौन देश साथ देता है। इस तरीके का उन्होंने बयान दिया। हालांकि विवाद हुआ, पाकिस्तान मुकर गया, लेकिन दुनिया के सामने यह साफ हो गया कि पाकिस्तान ही है ऐसा जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। और यही वजह कि अफगानिस्तान समेत तमाम देश भारत के साथ आ गए। पूरी दुनिया में जब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में भेजे गए, उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान कायराना हरकत आतंकवाद के जरिए कर रहा है, कैसे भारत उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तो इसका पूरी दुनिया, तमाम देशों ने समर्थन किया, भारत के साथ आकर खड़े हो गए। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। तो ऐसे में अब चीन में प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज शरीफ को सामने बैठाकर जमकर खरी खोटी सुनाई है, लेकिन शहबाज शरीफ कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए। फिलहाल जिस तरीके से भारत ने चीन में जाकर पाकिस्तान, अमेरिका और चीन को खुली चेतावनी जारी कर दी, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।